जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है, तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंग लेस नहीं। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं, उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं। हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्वाब। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत। अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है। सच्चे इंसान का भरोसा है कि भगवान देख रहा है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का दर रास्तों से कोई वास्ता नहीं, वह उधर भी कदम रख देता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसे बन, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेना जैसा है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। मैं किसी से बेहतर करूं, यह फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी का बेहतर करूं, यह बहुत फर्क पड़ता है। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को तो काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई अपना नहीं वह अपनों को खोजते हैं। एक सच्चा रिश्ता कुछ भी नहीं मांगता, वक्त और इज्जत के सिवा। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना भविष्य बर्बाद करवाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। दर्द तो सबका है यहाँ, कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। कदर कर जताया मत कर, फिक्र कर बताया मत कर। तू चाहता है कि दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, लेकिन बताया मत कर। वह खुश है पर शायद हमसे नहीं, वह नाराज है पर शायद हमसे नहीं। कौन कहता है कि मोहब्बत नहीं है उन्हें? मोहब्बत तो है, पर शायद हमसे नहीं। क्यों बढ़ती जा रही है शायरों की तादाद? लगता है इश्क ने बहुतों को बर्बाद किया है। परछाई को आकार समझ बैठा, सपनों को साकार समझ बैठा। उनकी थी जो हंसने की आदत, मैं उसे प्यार समझ बैठा। न रिश्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर?
मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। ये रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है। जिस रात में तेरी याद नहीं, वह रात मुझे याद नहीं। अपनी निगाहों से ना देख, खुद को हीरा भी तुझे पत्थर ही लगेगा। सब कहते हैं तुझको कि तू चांद का टुकड़ा है, पर मेरी नजर से देख, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। उम्र भर निभाओगे साथ, ऐसा हमें भ्रम हुआ। एक रिश्ता उम्मीद पर शुरू हुआ और अफसोस पर खत्म हुआ। एक फकीर ने मुझे छूकर कहा, अजीब लाश है, सांस भी लेती है। तेरे चेहरे की वह खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं? हर लम्हा तेरे साथ गुजरे, ऐसी तकदीर कहां से लाऊं? आजकल व्यवहार और दोस्ती नोटों की तरह हो गई है। डर लगता है कि कहीं नकली ना हो। जब तक मन में कैकई ना हो, कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वह जख्म जो अपने देते हैं। अच्छा किया भगवान जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा भ्रम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ताकत का उपयोग सही जगह करना चाहिए, चाहे वह दिमाग की ताकत हो या शरीर की। चित्र ही नहीं, चरित्र भी। शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है ही। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है। भूलना मुश्किल होता है, फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। आंखें अगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब, लाख कोशिश कर लो मिलती ही नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल बन जाएगा। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वह कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है पर पश्चाताप पर समाप्त होता है। गुरु के वचन चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, इससे इंसान का उद्धार होता है। प्रेम लोगों को करीब लाता है, नफरत दूर ले जाती है। जिस तरह कीड़ा कपड़े को कुतरता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बिना अभ्यास का ज्ञान ठीक उसी तरह है जैसे बिना पचा हुआ भोजन। अगर अपने विचारों और लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो, तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। सबका मालिक एक है। मैं हर एक वस्तु में हूं और उस वस्तु से परे भी। मैं सभी स्थानों को भरता हूं। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपए वाला सुखी, स्वस्थ और आनंदमय होता। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वह यह सोच लेता है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। यही सोच इंसान को निराशा के गर्त में ले जाती है। यहीं से उसे दुख की प्राप्ति होती है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि न पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करें, जो पर्याप्त है। दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें हमेशा खुशी दो। विश्वास का अर्थ है निर्भरता, निर्भयता और निश्चिंतता। एक घर को ठोस नींव पर बनाया जाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है। वही सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया उसे निगल जाएगी। थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं
वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। संपूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाइए। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपने शत्रु से बड़ा दोस्त समझता है। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीद लोगों से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त इतनी है कि प्रेम करो पर साजिश नहीं। प्रेम सब कुछ सह लेता है पर उपेक्षा नहीं सह सकता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, हो सकता है यह आपके लिए कुछ भी ना हो पर उसके लिए बहुत कुछ हो। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्ख से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुम पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। ना जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिल अपना खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम न हो। मैं कल को तलाश रहा था दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही ना मिले। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम। तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है कि हम जिसको जितना खास बनाते हैं, अपनी खुद की परवाह न करके उनकी हर गलती पर झुककर उन्हें मनाते हैं, वही लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते। मोह इतना न कर कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी भी न कर कि अच्छाइयां दिखाई भी न दें। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी न जाएंगे। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, यह और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंगलेस नहीं। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्वाब सफल। अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं।
अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और सही के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है। सच्चे इंसान का भरोसा है कि भगवान देख रहा है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि उनके साथ गुजारा हर पल अपने आप में एक सजा है। धोखेबाज लोगों का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि कैसे लोग इतनी आसानी से धोखा दे सकते हैं बिना किसी शर्म के। घटिया लोग हमेशा दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वक्त सबका हिसाब करता है, कितनी भी कोशिश कर लो। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए ही बने होते हैं। धोखेबाज लोगों से बदतर कुछ नहीं होता, जो सामने से दोस्ती का दिखावा करते हैं और पीछे से वार करते हैं। घटिया लोगों की पहचान यही है कि वह खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई सबके सामने जल्दी या देर से आ ही जाती है। जब इंसान खुद घटिया होता है तो वह दूसरों को भी उसी नजर से देखता है। धोखा देने वाले लोग कभी नहीं समझ सकते कि विश्वास टूटने का दर्द क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत ही नहीं होती। घटिया लोगों से बात करना भी समय की बर्बादी है, क्योंकि उनकी सोच में सिर्फ धोखा और फरेब भरा होता है। धोखेबाज लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनके झूठ का पर्दाफाश एक दिन जरूर होगा। कभी कभी लगता है कि कुछ लोग इस धरती पर सिर्फ दूसरों का दिल तोड़ने के लिए ही आए हैं। घटिया लोगों के साथ रहना ऐसा है जैसे किसी जहरीले सांप को दोस्त बनाना, जो कभी भी डस सकता है। धोखेबाज लोग अपनी फरेबी हरकतों से खुद को महान समझते हैं, लेकिन असल में वे सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। घटिया लोगों से कोई उम्मीद रखना भी बेवकूफी है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय धोखे के। धोखेबाज लोग सिर्फ खुद की भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनकी हरकतें उन्हें ही ले डूबेंगी। घटिया लोग हमेशा दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन एक दिन उनका भी खेल खत्म हो जाता है। धोखा देने वाले लोग खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन सच उनके सारे झूठों को एक झटके में मिटा देता है। घटिया लोगों से नफरत नहीं, बल्कि उनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच से ही जहर फैलता है। धोखेबाज लोग इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, जहां सिर्फ फरेब और धोखे की बातें होती हैं। अकेलापन वह साथी है जो बिना कहे ही हमारे दिल के दर्द को समझ जाता है। कई बार सबसे बड़ी सजा वही होती है जब आप भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं। अकेलेपन की गहराई में दर्द की लहरें अक्सर तेज होती हैं। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर दर्द के पीछे एक अकेलापन। अकेलापन उस अंधेरी रात की तरह है जो दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब दिल टूटता है तब हर शख्स अकेला महसूस करता है, चाहे उसके आसपास कितने भी लोग हों। अकेलापन वह खामोशी है जो दिल के अंदर चीखता है पर कोई नहीं सुन पाता। कई बार अकेलेपन का दर्द हमें इतना गहरा कर देता है कि हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। हर रिश्ते में कुछ टूटने की आवाज नहीं होती। कुछ लोग खामोशी से हमारी जिंदगी से चले जाते हैं और हमें अकेला छोड़ जाते हैं। दर्द भरा अकेलापन वह जख्म है जो दिखता नहीं पर सबसे ज्यादा चुभता है। अकेलापन कभी कभी जिंदगी का सबसे कठिन सबक बन जाता है, जो हमें खुद से रूबरू कराता है। यह वो खामोशी है जो हमारे अंदर के दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब चारों ओर लोग होते हैं और फिर भी दिल अकेला महसूस करता है, तब हम असल में समझ पाते हैं कि सच्चे साथी की कमी क्या होती है। दर्द भरे रिश्ते अक्सर हमें उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां हमें खुद को संभालना पड़ता है, चाहे दिल कितना भी टूट चुका हो। अकेलापन उस चुभन की तरह है जो दिल के अंदर गहरे में बैठ जाती है और हमें लगातार याद दिलाती है कि कुछ कमी रह गई है। कई बार जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर तरफ से लोग हमें छोड़ जाते हैं,
और तब हमें असल में अपने दर्द का एहसास होता है। दर्द भरे लम्हों में भी अकेलापन हमें वह ताकत देता है जिससे हम खुद को फिर से खड़ा कर सकें। हर टूटे हुए रिश्ते के बाद अकेलापन हमारे दिल की गहराई में बस जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने सही किया। दर्द भरा अकेलापन वही है जो हमारे आंसुओं को भी खामोश कर देता है और हमें दुनिया से दूर कर देता है। हर कोई अपनी असलियत खुद ही सामने ले आता है, बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है। कुछ लोग इंसान के रूप में नकाब पहनकर घूमते हैं, असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं रखते। तुम्हारे लिए झुकते झुकते अब समझ में आया कि रीढ़ की हड्डी की अहमियत क्या होती है। खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वालों को यह नहीं पता कि यहाँ खेल भी बदला जा सकता है और खिलाड़ी भी। बात तो बड़ी करते हो, लेकिन जब वक्त आता है तो तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। तुम्हारी चालाकियों का जवाब मेरे पास खामोशी से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि जो खुद से ही लड़ रहा हो उसे और क्या हराना। तुम्हारा खेल बहुत छोटा है, मेरे पास तो पूरी बिसात है जहां हर चाल तुम पर भारी पड़ेगी। दिखावे के मुखौटे उतारने का हुनर सीख लिया है मैंने। अब तुम्हारी चालें भी बेअसर लगती हैं। तुम्हारी सोच से भी गहरी मेरी चुप्पी है जो एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगी। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारी हरकतों को समझने लगा हूं। तुम्हारा भरोसा जीतने का खेल अब पुराना हो गया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, हरकतों से परखता हूं। तुम्हारी नकली मुस्कान के पीछे छुपी नफरत को मैं पहचान चुका हूं। बस चुप हूं, क्योंकि सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे कांटे मुझे अब चुभने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उन कांटों के बीच खुद को ढाल लिया है। तुम्हारी अदाएं अब नजरअंदाज करने लायक हो गई हैं, क्योंकि उनका मतलब मैंने समझ लिया है। हर दांव खेलने के बाद भी तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा खेल तुम्हारे खेल से कहीं बड़ा है। तुम्हारी असलियत जब सामने आएगी तो शायद तुम्हें खुद पर ही शर्म आ जाएगी, पर तब तक देर हो चुकी होगी। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफ लेकर आते हैं? क्यों कुछ रिश्ते हमें अंदर से तोड़कर रख देते हैं? असल में ये लोग वह हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर आते हैं। हमें यह समझना होगा कि सभी लोग हमारे अच्छे के लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ सबक सिखाने के लिए होते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 तरह के लोगों की जो हमारी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। इनसे दूर रहना ही हमारी असली जीत है। जीवन में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकते हैं। आइए इन 5 प्रकार के लोगों को पहचानें और उनसे कैसे बचा जाए इस पर चर्चा करें। पहला प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपकी हर बात में कमी निकालते हैं। ऐसे लोग हर समय आपकी आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वे आपके प्रयासों को नाकामयाब साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनका उद्देश्य आपके आत्मविश्वास को तोड़ना होता है। ये लोग आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करते हैं। इस तरह के लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो न दें। उनकी आलोचनाओं को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें। याद रखें, आलोचना करने वाले लोग आपके विकास में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। दूसरा प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपके दोस्त बनकर आपका फायदा उठाते हैं। ये लोग शुरुआत में आपके बहुत करीब आते हैं और आपकी हर बात का समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आपसे कुछ हासिल हो जाता है, वे आपको छोड़ देते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। इनसे बचने के लिए आपको अपनी दोस्ती को लेकर सतर्क रहना चाहिए। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आ रहा है, तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपके सामने तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग दिखावटी होते हैं और उनके शब्दों पर विश्वास करना मुश्किल होता है।
वे आपके सामने मित्रता का नाटक करते हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी निंदा करते हैं। इन लोगों से बचने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यान से परखना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति डर को स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एक व्यक्ति जो अपने डर से बाहर निकलने का निर्णय लेता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। आज का दिन ही आपके पास है। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर काम करें। जैसे एक छात्र जो हर दिन थोड़ी देर पढ़ाई करता है, वह एक दिन अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। खुश रहना एक विकल्प है, न कि एक स्थिति। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करने के बजाय अपने भीतर खोजें। हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह एक नया दिन है, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का एक नया मौका। इसे गंभीरता से लें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और ताकत होती हैं। खुद को स्वीकार करें और अपने गुणों को पहचानें। यह आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो यह अगला कदम उठाने का समय होता है। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और नई चुनौतियों का सामना करें। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन वे आपकी बुराई जरूर करेंगे। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते तो वे आपको अपना कैसे मानेंगे। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उससे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जिंदगी मान जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। जो सिर्फ आपसे होता है, पर शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में भटका हुआ मन। रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, वह किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, यह उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे, मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूँ। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है तो उससे सीधे बात करें और स्थिति को स्पष्ट करें। लेकिन अगर वह व्यक्ति फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उससे दूर रहना ही समझदारी है। चौथे प्रकार के लोग वे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और आपको भी नेगेटिविटी की ओर खींचते हैं। ऐसे लोग हमेशा समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कभी भी समाधान की ओर नहीं देखते। वे हर चीज में दोष ढूंढते हैं और आपको भी वही दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
इनसे बचने के लिए आपको अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखना होगा। नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों के साथ अधिक समय बिताने से बचें और उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। पांचवें प्रकार के लोग वे होते हैं जो हमेशा आपके समय का दुरुपयोग करते हैं। ये लोग आपके साथ घंटों बेमतलब की बातें करेंगे और आपके महत्वपूर्ण समय को बर्बाद कर देंगे। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता और वे सिर्फ अपने समय को काटने के लिए दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। इनसे बचने के लिए आपको अपने समय का महत्व समझना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहकर आप अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके समय का दुरुपयोग कर रहा है तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि आप व्यस्त हैं और उसे बाद में मिले। हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में ज्यादा स्थान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग जो हर समय आपका समय बर्बाद करते हैं। जीवन में सही लोगों का चयन करना और गलत लोगों से दूरी बनाए रखना ही सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को अपने जीवन में ज्यादा स्थान नहीं देना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आपके जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को एक अवसर जरूर दें, लेकिन उस व्यक्ति की सच्चाई को पहचानने के बाद ही उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है और हमें इसे केवल सकारात्मक लोगों के साथ ही बिताना चाहिए। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। कठिनाइयों को एक सीखने के अनुभव के रूप में लें और आगे बढ़ें। एक विफलता को एक नया सबक समझें और उसे अपने भविष्य के लिए प्रेरणा बनाएं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस यह हैं कि आपने वह चीजें करना बंद कर दी जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। जो छोड़ गया उसको याद मत कर। गिरी हुई चीजों को उठाने में वक्त बर्बाद मत कर। ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह हमारे व्यवहार से मिलती है। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह उसी प्रकार है जैसे अंदर विष और ऊपर से दूध से भरा हुआ घड़ा। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। किसी के साथ टाइम पास करने के लिए रिश्ता ना रखो, बल्कि रिश्ते निभाने के लिए टाइम रखो। दुनिया वालों के सामने अपने दुख कभी जाहिर ना करो, क्योंकि यह वहां पर नमक जरूर लगाते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। इंसान दोनों अवस्थाओं में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। यह दोनों हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। बीते हुए कल को सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके आने वाले कल को अच्छा बना लिया जाए। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। जब सर पर जिम्मेदारी बड़ी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान ना करें। हमारा दुश्मन हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारे विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकते हैं। अहंकार ज्ञान का उल्टा है। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना कम अहंकार होगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की जनाब, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हम ज्यादातर भावनाओं में बहकर ही अपने राज्य दूसरों को बता देते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। मजाक मत उड़ाना किसी को उदास देखकर दोस्तों। क्या पता कोई अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जिंदगी जी रहा हो। जहर में भी इतना जहर नहीं होता।
जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। ब्याज भले 2% ज्यादा देना पड़े, पर उधार अपनों से कभी मत लेना। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। आपके जज्बातों की कदर ना करें, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। प्रशंसा झूठी हो सकती है, लेकिन ईर्ष्या कभी झूठी नहीं होती है। जीवन में एक बात सदैव याद रखना कि कोई व्यक्ति यदि आपकी अहमियत ना जान पाए तो इससे आपकी कीमत घट नहीं जाएगी। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। गलती में सुधार करना आज भी मुमकिन है, लेकिन इंसान ही गलत हो तो कुछ कह नहीं सकते। गलतियां उसी इंसान से होती हैं जो काम करता है। निकम्मे और निठल्ले की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। बदला लेने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं उन्हें अपने कर्मों का फल देर सवेर मिल ही जाएगा। एक जहरीला व्यक्ति कभी नहीं बदलता, वह तो बस बेचारा बनकर हर चीज का इल्जाम दूसरों पर लगाने की तैयारी में रहता है। उम्र के आखिरी पड़ाव तक हम सफर साथ हो तो चेहरे की रौनक देखते ही बनती है। जब सुनने वाला कोई नहीं होता तब दिल की बात लोग स्टेटस पर लगा देते हैं। बहुत से लोग आपसे निराश भी होंगे जब आप खुद को ज्यादा अहमियत देने लगोगे। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना जरूरी है। आपका ज्यादा अच्छा होना भी आपको डूबता है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितने आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात कभी नहीं करते। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह साहब, कभी फर्ज भारी होते हैं तो कभी ख्वाहिशें। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता वाला दोस्त है तो वह है अनुभव। जो डरा ही नहीं मुझे खोने से, वह क्या अफसोस करेगा मेरे ना होने से। याद रखना, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी चर्चित नहीं होता। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो। जिंदगी कहां रुलाती है, रुलाते तो वह लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, वे सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में दिखती हो। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी ना लगा। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। कुछ लोग नाराज हैं हमसे, पता नहीं हमने क्या गलत किया। शायद हमने सच को सच कहा, यही गलत किया। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। काश खुदा बरसा दे बारिश ईमान की, लोगों के ज़मीर पर बैठी है धूल बहुत। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। जिंदगी का हर पल यही सिखाता है, न कल कभी गुजरता है न कल कभी आता है। किसी को कमजोर मत समझो, 10 रुपए का पेन भी 50 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। एक सच्चा मित्र हजारों परिचितों के बराबर होता है। जो भी करना आपके लिए सही है वह आप करते चले जाते हो तो आप अपने से प्यार करते हो। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। अपने लफ्जों पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि लफ्ज ही अच्छे मानवीय गुणों को दर्शाते हैं। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप खुद इसे बदलने का फैसला नहीं करते। एक ही समानता पतंग और जिंदगी में है, जब तक ऊंचाई में हो तब तक ही वाह वाह होती है। कई बार ऐसे मुकाम पर आ जाती है जिंदगी जहां पसंद तो बहुत कुछ है पर चाहिए कुछ नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आपके पास सही इंसान हो। सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है।
सबसे अलग होना आपकी कमजोरी नहीं, ताकत भी हो सकती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। दिल है ही कहाँ मेरे पास, कब्रगाह बन गया है, बड़ी ख्वाहिशें दफन हैं इस छोटी सी जगह में। बुरे अच्छे जैसी भी हो, सब रिश्ते यहीं के हैं, किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहर में ना पाते थे पूरा मोहल्ला, जब से डिग्रियां समझ में आईं पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वह कहीं नहीं जाती, मंजिलें हमारी करीब से गुजरती गईं जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। यह दर्द पहले था, अब इबादत सी है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ जब से शहर में कमाना शुरू हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? जुबां पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझाओ। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन अनुभव कहता है जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। ये चार बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात, सबको दिखती है आपकी गलतियां। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, श्मशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है अजीज, यह मुकद्दर की बात है। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो,
जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वह भी हमारा हो। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। यह दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बा उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन 4 लोगों से दूर हो जाएं। पहला जो आपसे झूठ बोलते हैं, दूसरा जो आपकी बेइज्जती करते हैं, तीसरा जो आपका इस्तेमाल करते हैं और चौथा जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। मिल है भगवान एक पत्थर के अंदर भी, कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी है, कोई इंसान बने तो सही। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। कोशिश करके देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वे हमेशा दुखी ही रहते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब कोई अपना साथ देता है तो अच्छा लगता है। जब तक हमें दुनिया ठुकरा नहीं देती तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती। ये आग भी अजीब चीज है, सच बोलने से भी लग जाती है। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अपनी तारीफ करने वालों से ज्यादा गलतियां निकालने वालों को सीरियस लो। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, सब तुम्हारे निर्णय का फल है और जिस दिन तुम निर्णय बदल दोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि जो ईश्वर ने हमें दिया है वह देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं। वक्त ने कहा, धूप हो, छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली। बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वह शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा न करें। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं,
रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पाठ है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को न कायदे पसंद हैं न वादे, उसे तो बस फायदे पसंद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। सफलता की चाबियां कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प में होती हैं। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर वही चमकता है जो खुद को तराशने की ताकत रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना ये दुख का कारण बन जाते हैं। दुनिया में कोई एक जैसा नहीं होता, इसीलिए जो मिले उसमें खुश रहो। यदि शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो। हाँ, मैं बदल गया हूं, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। दिखावे की दुनिया में हर खूबसूरत चीज अच्छी हो यह जरूरी नहीं। झूठ, छल, कपट और तकरार ने संसार को जकड़ रखा है। अक्सर सोचता हूं, क्या यही संसार है? मरने के बाद क्या होता है? जो जिंदा हैं वे बता रहे थे, अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। जमाने को नहीं, खुद को बदलना सीखो। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता, क्योंकि समय खुद अपनी कहानी लिखता है। अक्सर हम वह बातें दिल से नहीं लगाते जो हमें दुखी करती हैं, पर जो बातें दिल को छू जाती हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। शतरंज के खेल में चाल चलना आसान है, पर रिश्ते निभाना उससे कहीं कठिन। सोच अच्छी हो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और नीयत साफ हो तो काम भी सही हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अनंत नहीं है, यहां तक कि पतझड़ भी एक घटना है और हमेशा वसंत नहीं रहता। जिंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य मौसम नहीं है, पर फिर भी बदलता रहता है। रिश्ते मजबूत बनाने के लिए मिलते रहना जरूरी है, भले ही कोई छोटा बहाना ही क्यों ना हो। उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारा इंतजार करता है। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं, यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है, क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं, इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वह शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं,
क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पाठ है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को ना कायदे पसंद हैं, ना वादे, उसे तो बस फायदे पसंद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता